भारत यूएनएससी अध्यक्षता में करेगा पाकिस्तान की चालों का जवाब। जुलाई माह के आरंभ से ही भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस दौरान पाकिस्तान संभवतः विक्टिम कार्ड खेलने की रणनीति अपनाएगा और कश्मीर पर ग्लोबल स्तर पर सियासी हमले करेगा। वहीं भारत अपनी बढ़ती आर्थिक सफलता और आतंकवाद के मुद्दों पर मजबूती से अपनी स्थिति पेश करने की तैयारी में है। पाकिस्तान आशा करेगा कि उसकी अध्यक्षता के दौरान यूएनएससी की मंच पर वह कश्मीर और मानवाधिकार को प्रमुखता से उठाएगा। इसके अलावा वह वैश्विक समुदाय में सहानुभूति पैदा करने का प्रयास करेगा। जुलाई में पाकिस्तान की योजना है इस्लामी सहकारिता संगठन OIC की बैठक आयोजित करके एक मंचबद्ध अभियान चलाने की, जिसमें कश्मीर को प्रमुखता दी जाएगी। भारत इस महीने अपने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति को उजागर करेगा। देश में निवेश के नए अवसरों, आर्थिक विकास की उपलब्धियों एवं स्पष्ट नीतिगत सुधारों के बारे में प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही आतंकवाद के खतरों और उससे प्रभावित मानवताओं के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाने हेतु एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी, जो कि अमेरिका में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के समय आयोजित होगी। पाकिस्तान कश्मीर को लिवर बनाए रखेगा और बड़े मंचों पर भारत पर आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास करेगा। वह यह दिखाने की कोशिश करेगा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और मीडिया को प्रभावित किया जा सके। OIC जैसे संगठन पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों को सामने लाने की तैयारी में है, जिससे न्यूयॉर्क में उनकी आवाज को वैश्विक विस्तार मिल सके। भारत केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों, घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षण, स्टार्टअप इकोसिस्टम और बुनियादी संरचना निवेश की उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत करेगा। इन विषयों पर न केवल दस्तावेजों के माध्यम से बल्कि मल्टीमीडिया प्रदर्शन जैसे ग्राफ, इन्फोग्राफ, वीडियो और आरेख के जरिए विस्तार से समझाया जाएगा। भारत आतंकवाद की त्रासदियों का मानवता पर नुकसान भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से उजागर करेगा। न्यूयॉर्क में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों की जिंदगियों को प्रदर्शित करते हुए यह संदेश जाएगा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है। भारत की प्रगति डेटा, ग्राफ तथा सफलता की स्टोरीज के माध्यम से UN सतत विकास एजेंडा SDG के तहत दिखाई जाएगी। सुमन बेरी की भागीदारी से यह महत्वपूर्ण सत्र और भी प्रभावशाली बनाया जाएगा। 22 जुलाई की खुली बहस में सुरक्षा परिषद के सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति और विवादों के शांतिपूर्ण निवारण उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत इस बहस में अपनी नीति तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि देश स्थिरता के लिए सहयोगियों के साथ एक ठोस और जिम्मेदार साझेदार है। संयुक्त राष्ट्र और इस्लामी सहयोग संगठन के बीच 24 जुलाई को होने वाली बैठक में आतंकवाद, सुरक्षा, मानवाधिकार और आर्थिक विकास विषयक मुद्दों पर साझेदारी की बातचीत होगी। भारत की भागीदारी वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका और कूटनीतिक विस्तार को प्रदर्शित करेगी। जुलाई माह भारत पाकिस्तान की रणनीतिक टकराव की एक महत्वपूर्ण खिड़की पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर पर नैरेटिव को प्रमुखता देगा। भारत आर्थिक ताकत, आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता और सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके एक संतुलित, सबूत आधारित और सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करेगा। इस माह के दौरान UNSC में भारत की अध्यक्षता एक निर्णायक क्षण बन सकती है, जहां देश अपनी बौद्धिक छवि और नीतिगत स्थिरता दोनों को मजबूती से परिभाषित करेगा।